right? So let's start with what exactly is hyoscyamus. So before beginning, I'll go into the history of hyoscyamus. So in the olden times, this remedy was used as a psychoactive agent which produces hallucinations and the sensation of flight. It was also used as fumigant for magical purposes. जैसे पुराने ज़माने में होता ना, विचेस होती थी, वो विचेस कुछ घोल के पिला देती थी, कहते थे ना कि किसी ने घोल के पिला दिया किसी चुड़ैल ने, उसके बाद इसको सारा कुछ, इसका ये क्रेजी हो गया, ये पागल हो गया, ऐसे कुछ हो गया. वो सारा कुछ ओल्डन टाइम से चलता आ रहा है. एंड दैट वाज दिस रेमेडी हायोसैमस. उसके बाद क्या हुआ? इट वाज विचक्राफ्ट प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ? इट वाज आल्सो गिवन टू अ मैन हु वेंट आउट क्रेजी, स्पेशली सेक्सुअली अराउज्ड. सो हिस्ट्री में हमको ये मिलता है. इट वॉज ऑल्सो यूज एज दी मैजिक ब्रूज, जिसको बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र करते थे, कुछ घोल के पिलाते थे और तंत्र कुछ कर दिया. दे आर ऑल यूज्ड एज हायोसैमस. So it gave oracles their sight and made witches fly. Yellow blossom on one of the darkest plants inhabited a deadly corner of the witch's garden. And what about the mythology? So it was used as an analgesic medicine of antiquity. It was also used as a sedating and calming agent, as well as treatment from various forms of madness. So this madness was considered in the olden time as the alteration of consciousness, कि आपका माइंड उस प्रेजेंट मोमेंट में ना होके कहीं और है. इट वॉज क्रेजी फीलिंग. सो दिस वॉज द माइथोलॉजी ऑफ हायोसैमस. तो अगर हम अपना मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे, वो जितना का जितना मटीरिया मेडिका में, चाहे आप बोरिक पढ़ो चाहे फाटक पढ़ो, सब के अंदर शुरू में क्या दिया? इट प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशंस, देयर इज अनकॉन्शियसनेस. वो सारा का सारा कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम द एंशिएंट माइथोलॉजी ऑफ हायोसैमस. वो कोई प्रूविंग में नहीं आया, वो सारा का सारा डायरेक्टली एज इट इज ऑथर्स ने वहाँ से उठा के लिख दिया, क्योंकि उस टाइम पे वो क्रूड फॉर्म में वो सीड्स दिए जाते थे और उसकी वजह से जो मेंटल इम्बैलेंसेस होने स्टार्ट होते थे. दैट वॉज द हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी ऑफ हायोसैमस. और क्या होता था? इट वॉज ऑल्सो नोन एज द विचेस हर्ब, विच वॉज द मेजर इंग्रेडिएंट which was used in an ointment that used to give hallucinations, especially of flying. This gave rise to the witch on the broomstick archetype that lasts to this day. It also induces the sense of body suspension and flight. But on the next day, the person would not remember anything that has happened. So this is what is a story of Hyoscyamus in the past. तो यहाँ से होम्योपैथी के अंदर डायरेक्टली एज इट इज वो इंक्लूड हो गई है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, अब हायोसैमस रेमेडी के अंदर जो एल्कलॉइड्स हैं, दे आर हायोसैमीन, स्कोपोलामीन एंड ट्रोपेन एल्कलॉइड्स. अब इन एल्कलॉइड्स का जो मेन एक्शन होता है दैट इज ऑन द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम. तो ये क्या करते हैं? इट्स साइकोएक्टिव एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर अ रिजल्ट ऑफ दीज एल्कलॉइड्स exerting an anticholinergic mechanism of action which blocks the function of acetylcholine in the brain and antagonizes the muscarine receptors, जिसकी वजह से there is altered consciousness with hallucinogenic experiences and typically delirious state. So ये जितना भी delirious state, hallucinations या altered consciousness होती है, it's because of these agents, hyoscyamine, scopolamine and tropane alkaloids. तो इनकी वजह से ये सारे के सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं इन हायोसैमस एज अ रेमेडी. दिस इज अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हायोसैमस. सो व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथिक पार्ट, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस रेमेडी, कि इस रेमेडी का मेन सिम्टमेटोलॉजी क्या है, इस रेमेडी के जो मेन सेंटर है या इस रेमेडी की मेन स्टोरी या पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम इस रेमेडी को डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स कम टू फाटक. फाटक सेज दैट इट डिस्टर्ब्स द माइंड, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम प्रोफाउंडली. द डायबोलिकल फोर्स
seems to take possession of the brain, preventing its function. It causes a perfect picture of mania of a quarrelsome and lascivious nature. And on the physical level, he says that it produces convulsions, trembling, jerks, twitching, cramps, which are very marked features. So this is what one author says about this remedy. Then Boric says, again the same thing, the nervous system is disturbed profoundly. It is as if some diabolical force took possession of the brain and prevented its function. It causes a perfect picture of mania of a quarrelsome and obscene character, inclined to be unseemly and immodest in acts, gestures, and expressions. And then at the physical level, tremulous weakness, twitchings of tendons, subsultus tendinium, muscular twitching, spasmodic affections, and generally with delirium. कि जब भी इस रेमेडी के अंदर कन्वर्जन स्पाजम्स आएंगे उसके साथ साथ माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा. सो दिस इज व्हाट बोरिक सेज. देन एलन ही सेज कन्वर्जन्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम फ्राइट. तो यहाँ पे एक वर्ड एडिशन हो गया. हेलो. हेलो. हाँ जी. हाँ जी, नमस्ते जी. सो प्लीज अपना माइक म्यूट किसकी कर जी? लीजिए. So diseases with increased cerebral activity with non-inflammatory in type. Hysteria, delirium tremens, with restlessness, jumps out of bed and tries to escape. This is what Allen says. So अभी क्या मिल रहा है हमको? चाहे बोरिक है, चाहे फाटक है, चाहे एलन है, वो क्या कर रहे हैं? There is something happening in the brain. With delirium, it means the mind is disturbed. What happens exactly is we will come to it later. Then अब यहाँ पे क्या हमने जितने भी पास्ट होम्योपैथ से उनके हिसाब से देखा कि इसमें क्या हो रहा है. देन व्हाट शंकरन सेज, अब हम पढ़ेंगे थीमेटिक कि थीम्स क्या क्या दिए अलग अलग ऑथर्स ने. So Shankaran says that the main feeling of Alzheimer's is that of being suddenly let down, disappointed, betrayed and deserted by the person on whom one is completely dependent. This situation causes in the patient acute fear and panic, and the patient tries to attract attention by foolish behavior so ridiculous that it can provoke laughter. Then Morrison says the striking feature is absent moral or inhibitory ethic in many cases. तो मॉरिसन सेज कि इसकी जो मोरालिटी है वो खत्म हो जाती है जिस वजह से दे बिकम शेपलेस, दे बिकम ऑब्सीन, दे बिकम lascivious. And then another aspect that he shares is that it has tremendous jealousy which is equal to lachesis. And then Alzheimer's also has suspicious thoughts about others' intention and fear of being harmed or poisoned. This is what Morrison says. Then Vermeulen says jealousy, suspiciousness and loquacity, mocking, slandering, gossiping, and then violent outbursts evoked by jealousy, suspicion or after disappointed love without sexual gratification. He wants to kill everyone he sees, wants to kill the guy who did it after a disappointed love. So does it making any sense कि अलग अलग ऑथर्स ने, शुरू के 3 ऑथर्स ने कुछ और बताया, फाटक, बोरिक और एलन ने, शंकरन ने कोई और पिक्चर दी, मॉरिसन ने कोई और पिक्चर दी एंड वर्मुलन ने कोई और पिक्चर दी. So what is the connection between all these pictures of Alzheimer's? And then the modern, the latest one is Vitholkas and Yakir. Vitholkas says Alzheimer's has jealousy, envy, and this jealousy is not simple. The patient has a desire to attack and kill in a cold and calculating way. They can become paranoid that other people are plotting to harm them. Shameless, exposing the person, obscene behavior, exhibits his genitals, takes off the clothes very easily, wants to be naked, lascivious, nymphomania, perversions. So now can you think कि जितने भी ये symptoms आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे के सारे symptom आ रहे हैं by its
action of hyoscyamines, scopolamine and tropical alkaloids, tropane alkaloids जो ब्रेन पे एक्ट कर रहे हैं. तो उनकी वजह से पेशेंट का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उस डिस्टर्बेंस के अंदर ही इज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. दिस इज व्हाट इज द पिक्चर दैट इज हैपनिंग टिल नाउ. उसके बाद Yakir says that hyoscyamus displays a fundamental sensation which is typical to the polyomniales, which is very close to the Solanaceae family, that the world is a hostile, harmful place and one needs to react violently, though cunningly, to protect oneself. So Yakir gave another concept, another theme, that ये पूरा का पूरा जो world है that is a hostile place. कोई भी उनको harm पहुंचा सकता है उस world से, जिसकी वजह से दे नीड टू रिएक्ट वायलेंटली अगर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो. तो दिस इज व्हाट अबाउट द मटीरिया मेडिका. अब नाउ वी विल कम टू द अंडरस्टैंडिंग. नाउ बोगर से अगेन द फिजिकल लेवल पे वो काम किया, स्पाज्म, जर्क्स, ट्रेमर्स, क्रैम्प्स, एक्टिव मीनिया और ऑल्टरनेटिंग विद और एंडिंग इन डिप्रेसिव नार्कोसिस विद एंगुलर और क्लचिंग मोशंस, कार्फोलॉजी, सबसल्टस एक्सेट्रा. तो देखो आगे चलते हैं, हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि एक तरफ हमने स्टोरी पढ़ी, उसकी माइथोलॉजी पढ़ी, उसका एंशिएंट यूज़ पढ़ा, उसके एल्कलॉइड्स का एक्शन देखा हमने ब्रेन के ऊपर और उसकी वजह से उसके माइंड ने रिएक्ट किया. द फर्स्ट थिंग इज दैट द माइंड इज डिस्टर्ब्ड. यू ऑल अग्री विद मी? से यस और नो? ओके. सो व्हेन द माइंड इज डिस्टर्ब्ड, उस डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखने को मिल रही है हमको? हेल्यूसिनेशंस, अ डिलीरियस स्टेट. यू ऑल अग्री विद मी? यस सर. अब उस डिलीरियस, उस हेल्यूसिनेशंस के अंदर पेशेंट का जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है? देयर इज मॉरल डेप्रिवेटी. उसका जो मॉरल्स है वो खत्म हो रहे हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं उसकी सुपर ईगो इज वैनिश्ड. जब उसकी सुपर ईगो वैनिश हो रही है उस टाइम पे ही डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लाइक ही बिकम्स शेमलेस, ही बिकम्स सस्पिशियस. यू गेटिंग मी? यस सर. राइट. तो यहां से एक ये स्टोरी हमको देखने को मिल रही है कि पहली चीज इज दैट द माइंड इज डिस्टर्ब्ड. डिस्टर्बेंस माइंड की वजह से डिलीरियस स्टेट हो रही है और हेलुसिनेशंस हो रही हैं. हेलुसिनेशंस के साथ साथ मॉरल एस्पेक्ट पेशेंट का खत्म हो गया और वहां से लोकेसिटी, शेमलेसनेस, राइट, जेलसी, ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं. दिस इज व्हाट डिफरेंट ऑथर्स हैव सेड. और उनके साथ साथ देयर इज spasms, convulsions, twitching, jerking of muscles at the physical level. This is what we have studied so far. अब इस बेस को लेके हम अपनी सिम्टम या इस रेमेडी की पिक्चर को और क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली हायरसेमस पेशेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं. बिकॉज अभी तक जितना हमने पढ़ा है दैट इज ऑल इन द क्रूड स्टेट. क्योंकि जितनी भी ये रेमेडी की पॉइजनिंग हुई है या रेमेडी दी गई है, सारा का सारा क्रूड स्टेट के अंदर सारा बाहर आया है. अब जब रिफाइंड स्टेट आएगी वहाँ पे हम इसको डिराइव करेंगे इसकी प्रूविंग्स के साथ और इसकी डेरिवेशन फ्रॉम द रेपर्टरी या फिर द वे हायोसैमस परसीव्स द वर्ल्ड. तो इसके साथ अगर हम डिराइव करेंगे रेमेडी को, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेमेडी वुड बी मच मच क्लियरर. हमको उसकी एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल एग्जैक्टली देखने को मिलेगी कि वो है क्या. यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. राइट. चलो यहां से आगे चलते हैं. स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर. चलो अब इसकी जो डेरिवेशन ऑफ थीम एट डिफरेंट लेवल्स थ्रू रेपर्टरी हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे द परसेप्शन ऑफ हायोसैमस वर्ल्ड, कि जब हायोसैमस इस दुनिया के अंदर आता है व्हाट डज ही सीज. कि जब उसने एक स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं हायोसैमस के, उसको वर्ल्ड कैसा दिख रहा है हायोसैमस को.
जिसको केंट बोलता है कि दैट मैन इज मेड अप ऑफ विल एंड अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग इज योर परसेप्शन. तो हायरसेमस वर्ल्ड को परसीव कैसे करेगा? लेट अस स्टडी दैट. उसके डिल्यूजन जब हम पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द परसेप्शन ऑफ हायरसेमस इन दिस वर्ल्ड. So just try to listen to these rubrics. पहला rubric is delusion, imagination, animals devouring him. Only 2 remedies, one of them is Hyoscyamus. Delusion, imaginations will be bitten. Delusion, imaginations near dead corpse near him. एक तरफ आ रहा है कि एनिमल्स खा रहे हैं उसको, एक तरफ आ रहा है कि कोई उसको काट रहा है, एक तरफ आ रहा है कि मुर्दे पड़े हैं उसके आगे, एक तरफ आ रहा है कि डिल्यूजन ही इज डेमोनियकल, कि उसके अंदर ही डेमन आ गया. डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डेविल्स आफ्टर हर, उसके पीछे डेविल्स पड़े हैं. ओनली 3 रेमेडीज आर देयर. देन इमेजिनेशन, परस्यूड बाय डेविल्स, sees hideous faces, sees figures, sees frightful images, phantoms, is under a powerful influence, sees many phantoms. अब यहाँ से एक स्टोरी बनेगी कि जब वो दुनिया के अंदर आता है हायरसेमस पेशेंट, उसको हर जगह यही दिख रहा है. He is under a powerful influence, is being injured by his surroundings. She will become insane. She will be murdered. That he is about to be poisoned. That the medicine is poison. So you getting the idea कि वो क्या होना चाह रहा है इसके साथ? Delusion, imaginations of being pursued, sees horrible things on the wall, only 4 remedies. Then delusion, imagination, snakes in and around her. Everything is strange, being at war, that the wife is faithless. तो इसका मतलब क्या होगा? wife is faithless, that any person whom he trusts is faithless. Because इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे that the wife is faithless का मतलब क्या है? जिस पे हायरसेमस ट्रस्ट करता है वो सारे के सारे faithless हैं. Then delusion, imaginations of witches, delusion, imagination has suffered wrong. अब this is what Hyoscyamus perceives in the world. अब आप सोचो, जब आप इस वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो, हर जगह आपको क्या दिख रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या दिख रहा है? कोई उसको एनिमल खा रहा है, एनिमल उसके पीछे पड़ रहा है, उसको भूत दिख रहे हैं, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है. जिस पे वो ट्रस्ट करता है वही फेथलेस हो गया है. सो यहां से एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है. कैन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मेंटेलिटी ऑफ दैट पेशेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज रनिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ दिस पेशेंट. हर जगह उसको वॉर दिख रही है, हर जगह उसको स्नेक्स दिख रहे हैं, हर जगह उसको इंजरी दिख रही है, हर जगह उसको लग रहा है कि उसको इंजर कर देगा, कोई भूत आ जाएगा, कोई हाइडियस फेसेस आ जाएगा. इवन अगर वॉल पे देख रहा है वहां पे भी उसको हॉरिबल विजन्स दिख रहे हैं. तो अगर हम उन हेलुसिनेशंस को जो हायरसेमस लेने के बाद पेशेंट्स को डेवलप हुई, उसकी रिफाइनमेंट इज दिस इज व्हाट दे एग्जैक्टली एक्सपीरियंस इन दोज हेलुसिनेशंस. You getting me? अब अगर आपको हर जगह यही चीजें दिख रही हैं, what would you experience? You getting what I'm trying to say? This is the world for Hyoscyamus patients. हर जगह उसको यही दिख रहा है. So irrespective of the situation, Hyoscyamus patient will perceive the world as if he will be pursued by animals, he will be killed by animals, he will be bitten by animals, he sees hideous faces, he sees war, he sees that there is conspiracy against him, he sees that everybody is faithless, he sees that everybody is trying to poison him, he sees that everybody is trying to injure him. ये सब उसके मन में चल रहा होता है.
तो अभी तक ये स्टोरी हमको देखने को मिल रही है हाईएसएमएस पेशेंट्स के अंदर। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको ये कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। Yes, sir. राइट, यहां से अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो परसेप्शन पेशेंट की डेवलप हो रही है, ये सब चीज़ों से, वहाँ की वजह से पेशेंट में फियर और फ्राइट का एहसास होना शुरू हो जाता है कि जब भी वो देख रहा है कि कोई उनके पीछे पड़ा है, कोई उसे खाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है, सारे के सारे फेथलेस हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर फियर और फ्राइट की टेंडेंसी को एनहांस कर रहे हैं। And when these patients experience the fear and fright because of all these perceptions that he experiences in the society, in the situations, वहाँ से एक अलग स्टोरी निकल के आएगी, the story of his reactions। क्योंकि उन सब चीज़ों के अंदर पेशेंट को अब क्या करना है, उस फियर के साथ एक्शन देना है कि अगर मुझे डर लग रहा है, हर जगह पे मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास सांप है, मुझे कोई खाने की कोशिश कर रहा है, मुझे भूत दिख रहे हैं या मेरे अंदर भूत आ रहे हैं, कोई सुपर ह्यूमन पावर मुझे एक्सपीरियंस हो रही है, और जब वो मुझे एक डर का एहसास दे रही है, डर का एक्सपीरियंस दे रही है, दैट व्हाट वुड आई डू? तो अगर मैं स्ट्रेमोनियम होऊंगा, आई विल ट्राई टू क्लिंग माई सेल्फ टू एनीबडी जो भी मेरे सामने आता है। तो यहाँ से रेमेडी की डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाएगी हायोसैमस का बाकी सब रेमेडीज के साथ, क्योंकि ये सारा का सारा परसेप्शन कोई और रेमेडीज के अंदर भी कॉमन हो सकता है, बट द वे हायोसैमस रिएक्ट्स वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर रेमेडीज। तो ये कॉम्बिनेशन जो अलग अलग आएंगे, वहां से हायोसैमस की पर्सनैलिटी हमें क्लियर देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर टू यू? अब तक हमने किया कि जितने भी वो परसेप्शंस हो रहे हैं, वो सब परसेप्शन की वजह से देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड फ्राइट इन दी Alzheimer's patient, right? And now let's see what happens after this. So अब ये जो fear and fright है, हमको repertory में कैसे देखने को मिल सकता है कि what exactly is the fear about? कि when he perceives all the perceptions, all the delusions in the society, in the situations, that he will be bitten, he will be devoured, he will be attacked, he will be murdered, he will be poisoned, वो सब की वजह से एक फियर डेवलप हो रहा है। वो फियर क्या है? पहला फियर, सबसे इंपॉर्टेंट हायोसैमस में डेवलप होता है, फियर ऑफ बीइंग बीट्रेड। रिमेंबर, रूब्रिक था delusion that wife is faithless, which means that the every patient, every person on whom he depends is, I think, तो सबके सब फेथलेस है, तो वहां से फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट मिलके आता है। दूसरा फियर ऑफ बीइंग बिटन, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बीइंग डिवॉर्ड, फियर टू ड्रिंक ऑफर्ड व्हाट इज, कि अगर ड्रिंक भी कोई उसको दे रहा है वो भी ध्यान से पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर किस चीज का, एक्सपीरियंस क्या है कि कोई उसको इंजरी ना पहुंचा दे, कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। दिस इज व्हाट ही परसीव्स इन एवरी सिचुएशन ना, कि जब हर जगह उसको यही फियर हो रहा है कि कोई उसको पॉइजन दे देगा, कोई उसको नुकसान पहुंचा देगा, कोई उसको इंजरी कर देगा। इवन हर जगह जो फैंटम्स दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, विचेस दिख रहे हैं, एनिमल्स परस्यू कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से अब उसका विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। दैट वाइफ इज फेथलेस। तो दैट इज वाई अगर उसको आप कुछ ड्रिंक भी ऑफर करोगे, वो उसको भी बड़े ध्यान से कॉशियसली लेगा कि कहीं मुझे ये पीने की वजह से नुकसान ना हो जाए। उसको फियर रहेगा, हर चीज का कांस्टेंट फियर। सो दैट इज वाई हायोसैमस पेशेंट जब आपके पास क्लिनिक में भी आएंगे, सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब दवाई ध्यान से देना,
कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे दवाई। तो आपकी दवाई भी वो ऐसे लेंगे एज इफ कि आपकी दवाई भी उसको नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि वो आपके पास एक परसेप्शन लेके आया है कि कहीं डॉक्टर भी मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, कहीं डॉक्टर भी मुझे इंजरी तो नहीं पहुंचा देगा। सो ये टिपिकल वर्डिंग हायर सेमस पेशेंट की होती है, डॉक्टर साहब दवाई थोड़ी ध्यान से देना। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जब भी पेशेंट शुरुआत में आपके पास आएगा, दवाई ध्यान से दो कि मुझे नुकसान ना पहुंचा दे कहीं। पहले मैंने कहीं और से दवाई खाई थी, वो खाने के बाद मुझे दिक्कत हो गई थी, इसलिए दवाई ध्यान से दो। या फिर पहली डोज लेने के बाद वो नेक्स्ट डे आपके पास दोबारा दवाई लेके आ जाएंगे और क्या बोलेंगे आके, डॉक्टर साहब ये एक ही डोज खाई थी, वो डोज लेने के बाद तो मेरे को सेट नहीं बैठी दवाई, मुझे लग रहा है कि दवाई में कुछ खराबी हो गई। Often you will see higher CMS patients complaining like this, right? So then there is fear of imaginary things, fear of being injured, fear of being murdered, fear of being poisoned, fear of plot कि कोई उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा, कोई उनको धोखे से कोई फंसा तो नहीं रहा। तो ये सारा का सारा सेंटर से कहाँ आ रहा है, दैट कोई उनको बीट्रे तो नहीं कर रहा, कोई धोखे से उनको इंजरी तो नहीं पहुंचा रहा। दिस इज द आइडिया, दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज सिचुएशंस, ऑल दोज परसेप्शन जो फियर और फ्राइट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा इस रेमेडी में। सो अब यहां से हमको एक पर्सनैलिटी देखने को मिलती है हायर सेमस की। वो क्या मिलेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेलसी। स्क्रीन हैंग हो गया, आई थिंक कोई एडमिट हो रहा है, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई। सो अब ये जो जेलसी है, दिस जेलसी अराइजेज आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग बिट्रेयल, बिकॉज हायर सेमस को जितनी भी परसेप्शंस डेवलप हो रही हैं, वो सारी की सारी परसेप्शंस फियर और फ्राइट की फॉर्म में एक्सपीरियंस हो रही है, और उस फियर एंड फ्राइट की फॉर्म में पेशेंट्स वांट टू बी हेल्ड। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ हायर सेमस कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, दे ऑलवेज वांट टू बी हेल्ड ड्यूरिंग दैट डिलीजियस स्टेट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन हियर। मेरा रिपर्टरी विजिबल है? यस सर, विजिबल है। राइट, अब देखो यहां पे नर रिपर्टरी में delirium tremens had to be held, single remedy हायर सेमस। सो कैन यू सी कि जब उनको वो सारे के सारे डिल्यूजन, वो सारी की सारी परसेप्शंस होंगी दैट देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू हार्म मी बाय बिट्रेइंग मी, विच इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ फियर एंड फ्राइट इन द पेशेंट, वहां से पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिजायर होगा, डिजायर टू बी हेल्ड। नर ने यहां पे लिखा है, लेट्स अस सी कैंट रेपर्टरी, no complete। holding or being held, desire for, and it ameliorates। You can see higher semus here, so it's a very strong symptom of higher semus। तो अब जब उनको ये डिजायर फॉर हेल्ड होगा, डिजायर टू बी हेल्ड होगा, और वो पोजीशन कोई और ले ले, उसको दोबारा से बिट्रेयल की फीलिंग आएगी, एंड देन वहां से उसके अंदर जेलसी राइज होगी। और जब पेशेंट को वो जेलसी राइज होगी, वो जेलसी उनको पागल कर देगी, क्योंकि जिसने उसको संभालना था, जिस पे वो डिपेंडेंट था इन दैट क्राइसिस,
जब उसको फियर फ्राइट की स्टेज आ रही थी, वहां पे अब उसका विश्वास टूट गया, जेलेसी राइज हुई, एंड देन ही बिकम मैड. सो यू कैन सी डिफरेंट रूब्रिक्स: insanity, madness, erotic with jealousy. Jealousy in children bake when baby takes the attention of the family. Jealousy with violence, jealousy in woman, jealousy with desire to kill, jealousy with attempt to murder, only single remedy, hyoscyamus. Jealousy with desire to take revenge. तो ये सारा का सारा अब उसका जो एस्पेक्ट है चेंज हो जाएगा कि जब उसको वो बीइंग हेल्ड की जो डिजायर थी वो नहीं मिलेगी, और वो अटेंशन का अगर कोई और ले लेगा, वहां से उसमें जेलेसी राइज होएगी, एंड देन एक अलग पिक्चर आपको हायसमस पेशेंट देखने को मिलेगी, पिक्चर ऑफ वायलेंस, जो बाकी रेमेडीज में आपको देखने को नहीं मिलेगी. राइट? इज इट क्लियर? यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने समझना है, एक मूवी थी गुप्त, उस मूवी का एग्जांपल आप देखना. उसके अंदर काजोल और मनीषा कोइराला, दे वर बोथ इन लव विद बॉबी देओल, जिसकी वजह से काजोल उसको मारने की कोशिश करती है आउट ऑफ जेलेसी, बिकॉज शी थिंक दैट बॉबी देओल वॉज हिज पोजेशन एंड नोबडी कैन टेक हिज पोजेशन. वो कितने मर्डर करती है इस मूवी के अंदर, जस्ट आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ हर पोजेशन. तो ये एक एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा हायसमस पेशेंट के अंदर, कि उस फियर फ्राइट से दे वांट टू बी हेल्ड, दे वांट टू बी टेकन केयर ऑफ. जब वो नहीं मिलेगा, वहां से जेलेसी आएगी. दिस इज वन पिक्चर ऑफ हायसमस. सेकेंड पिक्चर क्या मिलेगी आपको? द पिक्चर ऑफ सस्पिशन. सेम बिट्रेल फीलिंग से एक सस्पिशन डेवलप होगा. अब वो सस्पिशन क्या होगा? कि कहीं कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे. So the patient will be very, very cautious. The patient will be very, very suspicious. And this suspicion will be seen everywhere. It's like that the people are talking about her, that there is a plot against him, that people are trying to trick him. ये सारा का सारा सस्पिशन हमको फिर हायसमस पेशेंट में ऐसे देखने को मिलेगा. इवन अगर वो मार्केट में कोई फल सब्जी लेने जा रहा है, वो खाने से पहले भी वो उसको साफ करेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये खाने से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो विद आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक में फियर ऑफ इन्फेक्शन है, बट यहाँ पे फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड है, कि धोखे से कहीं उनके साथ उनको नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, कि सब लोग मिलके उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे. दिस इज व्हाट हायसमस इज. एंड देन ये सारे के साथ हमको कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिलेंगे, कॉजेशन मिलेंगे, जिसकी वजह से सिम्टोमेटोलॉजी ट्रिगर होगी, जिसकी वजह से उसका माइंड इम्बैलेंस होगा. जैसे हमने एक देखा जेलसी, और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसका माइंड इम्बैलेंस हो सकता है? फ्रॉम एब्यूज, फ्रॉम बिजनेस फेलियर, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रॉम फियर एंड फ्राइट, फ्रॉम जेलसी, फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव. सो दीज आर द मेन कॉजेटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से हायसमस का माइंड डिस्टर्ब होगा या उसकी प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू होंगी, वेदर एट द मेंटल लेवल और एट द फिजिकल लेवल. इज इट क्लियर टू यू? अब जब ये एस्पेक्ट हमने देखा कि एक तरफ उसकी जो परसेप्शन, द वे हायसमस परसीव्स द वर्ल्ड इज वन थिंग, एंड आउट ऑफ दैट परसेप्शन अराइजेस फियर एंड फ्राइट, जिसके अंदर फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड वेरी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से सस्पिशियसनेस और जेलसी अराइज हो रही है. अब पेशेंट की अलग अलग पर्सनैलिटी हमें कैसे देखने को मिलेगी हायसमस पेशेंट की? दैट इज, सबसे पहला मिलेगा उसका रिएक्शन. रिएक्शन विल बी टू कम आउट ऑफ दिस फियरफुल परसेप्शन एज सून एज पॉसिबल. So the moment Hayasemas perceives that fear and fright, that betrayal feeling, he wants to come out of it as soon as possible by any means. बस उसको बाहर निकलना है किसी भी तरीके से.
वो कैसे निकलेगा? बाय इंसाइटिंग अदर्स। वो कॉन्स्टेंटली इंसाइट करेगा ताकि कोई उसके अगेंस्ट प्लॉट ना करे, ताकि कोई उसके अगेंस्ट उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, तो वो इंसाइट करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा। वो अपना फियर को हाइड करके, अफेक्टेशन छुपा के एक अलग तरीके से शो करेगा। डॉक्टर साहब इंजेक्शन से मुझे डर नहीं लगता, लगा लो इंजेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, बट अंदर से फट रही होगी उसकी। इंजेक्शन आने से पहले ही बोलेगा डॉक्टर साहब पहले इंजेक्शन लगाया ना आपने कभी, अंदर से शो हो रहा होगा, अगर लगाया तो फिर देख लो आप। हाँ वैसे नाम तो बहुत सुना है आपका कि आपसे अच्छा इंजेक्शन कोई और नहीं लगा सकता। सो दिस इज़ द वे ही इंसाइट यू। आपके पास आके पहले बोलेगा दवाई ध्यान से, नुकसान ना, पर डॉक्टर साहब नाम तो बहुत सुना है आपका, तभी आपका नाम सुन के आया हूँ, तो बहुत अच्छी दवाई देते हो, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, तो अगर मुझे आप ठीक करो तो डॉक्टर साहब लाइनें लग जाएंगी आपके यहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ हायर सेमस पेशेंट विल ट्राई टू इंसाइट यू, ताकि आप उसको नुकसान ना पहुँचाओ, ताकि आप उसकी हेल्प करो, ताकि आप उसको धोखा ना दो। सो वो उसका जो इंसाइटिंग का कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, वो आपकी ऐसी प्रेस कर देगा, ऐसी प्रेस करेगा कि आप खुद ही इंसाइट हो जाओगे, हाँ यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा। या फिर वो आके ही बोलेगा डॉक्टर साहब डीसी मेरा दोस्त है, वो एसीपी मेरा दोस्त है, आप बस वो करो, कोई दिक्कत हो आप मुझे कभी भी फ़ोन करना, मैं रात को 12 बजे आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा, बस मुझे ठीक कर दो आप। तो ऐसी ऐसी वर्डिंग आपको पेशेंट्स बोलेंगे। अब ये सारे के सारे क्या बोलेंगे, उस इंसाइटिंग अदर्स के पीछे ही विल प्ले एंटीक्स, ड्रामे करेगा अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, पर ये नहीं पता वो खुद ही बेवकूफ़ है। सो ही विल प्ले एंटीक्स, ही विल हाइड देयर फियर, अफेक्टेशन, एंड देन जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू होगा वहां पे वो शेमलेस ना हो। शेमलेस का मतलब क्या है, उसको कोई शर्म नहीं होगी अपने सिम्टम बताने के लिए, उसको कोई शर्म नहीं होगी अपने आप को नंगा करने के। नंगा मतलब जो भी उसके मन में है वो सब कुछ आपको बताएगा। सो द रूब्रिक इज रिवील सीक्रेट, यू विल सी हायर सेमस देयर, ट्रूथ टेल्स द प्लेन, आपको मिलेगी हायर सेमस के अंदर। सो यहाँ शेमलेस का मतलब क्या है, एग्जैक्टली जो भी उसके अंदर चल रहा है बिना किसी शर्म के आपको वो बताने की कोशिश करेगा। राइट, तो दिस इज हायर सेमस। दे विल शो सिली बिहेवियर, दे विल बी चाइल्डिश। तो ये आपको पिक्चर देखने को मिलेगी एज अ रिएक्शन टू ऑल दोज परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव रूब्रिक्स। सो वहां पे क्या मिलेगा, मेन रूब्रिक एब्यूजिव इंसर्टिंग आउट ऑफ जेलसी, अफेक्टेशन, एंगर विद जेलसी, आंसर अनइंटेलिजिबल, एंटीक्स प्लेस, बेड डिजायर इन रिमेन टू, बाइटिंग, डिजायर टू ब्रेक थिंग्स। अब ये सारे के सारे सिम्टम क्या मिल रहे हैं, बाइटिंग, डिजायर टू ब्रेक थिंग्स, कि व्हेन ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, कि जब उसका वो फियर फ्राइट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उसको संभाल नहीं पाओगे, देन आउट ऑफ जेलसी और आउट ऑफ शेमलेसनेस ही विल बिहेव इन सच अ मैनर। Climb, desire to, complaining of disease, cruelty, brutality, inhumanity, deceitful, sly, desire to leave bed, delirium, attack people with knife, delirium, dancing excessive, demanding, destructive, destructiveness of clothing, desire to escape, desire to run away, desire to run into street, estranged from a family. क्यों? Because when he experiences, when he perceives that the people are trying to poison him, attack him or injure him, he will go out of his mind. And when he goes out of his mind, he will have all sorts of reactions. अब वो रिएक्शन ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे हमको फिर। Right? Frown disposition to, gesture makes like an actor, gesture makes grasping at face, grasping genitals, play with the fingers, gesture makes stamping feet। जैसे कि पेशेंट गुस्से में आके पैर जोर से ज़मीन पे मारते हैं ना, मैंने कल एक पेशेंट को भी दवाई दी है ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस,
उसका एक ही चीज़ थी, ही इज़ वेरी नॉटी, वो खुद कोई भी काम करके दूसरों को फंसा देता है, अफेक्टेशन, एंड देन गुस्से में पैर जोर से ज़मीन पे मारेगा। तो इन बेसिस पे मैंने अभी कल पेशेंट को हायर सेमस दी है। सो देन देर इज गॉसिपिंग, देन अगेन held desire for which ameliorates the patient, then jesting erotic. So यहाँ पे एक और चीज़ है, Alzheimer's patient they are very childish also, and out of that childishness patient को डबल मीनिंग बातें करने की बहुत आदत होगी। They will always talk in a double meaning way. ये पेशेंट को गाली देने की बहुत आदत होगी, बिना मतलब के फालतू में गाली देता रहेगा, राइट। सो डबल मीनिंग बातें करना वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ Alzheimer's patient, because there is jesting erotic. They will also always tell jokes related to genitals, again a very strong indication of Alzheimer's. Then mischievous, meddlesome. Meddlesome when not engaged in conversation. Meddlesome मतलब क्या होता है? हर किसी के फड्डे में टांग अड़ाना, हर किसी की प्रॉब्लम में अंदर आके घुस जाना, अपना एक फेथ बनाने की कोशिश करना, बिकॉज ही ऑलवेज फील कि एवरीबडी इज फेथलेस, एवरीबडी विल ट्राई टू बिट्रे हिम, और उस बिट्रेल को ख़त्म करने के लिए वो हर किसी के बीच में घुस जाएगा, जाके दो बंदे आपस में बात कर रहे होंगे, उनके बीच में जाके बात करनी शुरू कर देगा। Is it not silly behavior? So this silly behavior is again very strong indication for Alzheimer's. Desire to sing, slander, disposition to लोगों की चुगली करना, again very strong Alzheimer's personality. Eccentricity. Eccentricity means सेंटर से हिल जाना, दिमाग से हिला हुआ, which is a center of Alzheimer's. कि जब भी Alzheimer's की आत्मा किसी पेशेंट के अंदर आएगी, he will perceive the world that everybody is trying to harm them, injure them, poison them, which creates fear and fright, and then patient दिमाग से हिल जाएगा, और वो जब दिमाग से हिलेगा he will do all sorts of absurd silly things. Suspiciousness, that there is plot against him, that people are trying to trick him, right? तो ये हमको उसकी पिक्चर देखने को मिलेगी। एंड देन फिजिकल लेवल के अंदर व्हाट वी विल सी इज, वी विल सी सिम्टम्स विच रिवॉल्व्स अराउंड कन्वर्जेंस, स्पाजम्स, ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ मसल्स विद प्रोस्ट्रेशन। तो सारी की सारी सिम्टमेटोलॉजी इन सिम्टम्स, इस पैथोजेनेसिस के अराउंड घूमनी शुरू होगी। तो उसके लिए आप कोई भी मटीरियल मेडिका उठाओ, उसमें आप देख सकते हो कि वो कैसे होगा। लेट्स गो टू एनी वन मटीरियल मेडिका। ये देखो, लेट्स गो टू Alzheimer's की नोट्स। की नोट्स में क्या मिलेगा? लुक्स, convergence of children from fright, right? Then spasms with consciousness, every muscle in the body twitches from eyes to toes. Then cough, dry, nocturnal, spasmodic. हर कंप्लेंट में आपको कन्वर्जेंस, स्पाजम्स, जर्किंग, ट्विचिंग, इरिटेशन देखने को मिलेगी। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर आफ्टर लेबर विद रिटेंशन ऑफ यूरिन, राइट? रीड अनदर मटीरियल मेडिका। फाटक, कन्वर्जेंस, ट्विचिंग, जर्किंग ऑफ मसल्स, राइट? आगे देखो, spasmodic closing of lids,
face, grimaces, twitching of the face, ridiculous gestures, lock jaw, again spasmodic condition. So this is the general symptom of hyoscyamus. Grinding of the teeth, twitching of muscles of the hands and feet, uvular elongation but with constriction of throat, with inability to swallow liquids, colic, eructation, hiccough, right? Gastritis with hiccough. So now hiccough again is twitching, jerking and spasmodic condition of the diaphragm. So you getting the point कि जितने भी सिम्टोमेटोलॉजी फिजिकल लेवल पे आपको देखने को मिलेगी, हर जगह पे आपको सेम चीज मिलेगी. Neck stiff, contracted to one side. You getting this idea? Let us see Morrison. Spasms and twitching of the eyelids, strabismus. तो ये सब सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं इस रेमेडी में. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाउ द हॉलमार्क इज द कंकॉमिटेंट सिम्टम्स ऑफ hyoscyamus. अब कंकॉमिटेंट सिम्टम्स के अंदर व्हाट यू विल सी इज, तो ये सब सिम्टम मैंने बता दिया आपको. कंकॉमिटेंट एंगर with jealousy with incoherent talk, jealousy with violence, jealousy with attempt to murder, strabismus with worms, mouth foam with hiccough, hiccough with cramps, abortion with convulsions, cough exhausting with perspiration. तो ऐसे कुछ concomitants आपको hyoscyamus में देखने को मिल सकते हैं. So this is the basic story about hyoscyamus as a remedy. Right? So this is all about hyoscyamus. कि आपको अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, बट उसके पीछे की जो परसेप्शन और जो एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी दी same in all hyoscyamus patients, right? So that is all about hyoscyamus.